नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जॉब आप क्विट करना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करना ठीक रहेगा, कब तक आपकी मैरिज होगी, किस क्षेत्र में ज़्यादा सफलता रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि सूर्य के क्षेत्र के ऊपर से एक आड़ी रेखा निकलते हुए जा रही है जो पूरे शनि के क्षेत्र को भी यहाँ पर घेर रही है। इस रेखा को सहयोगी हृदय रेखा कहा जाता है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस का भी नाम दिया गया है। ये उन लोगों के हाथों में होती है जो लोग अपने तरीके से काम करना पसंद होते हैं, जो क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करना प्रेफर करते हैं, जिनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, किसी तरह के दबाव या किसी बंधनों में बंद करके रहना पसंद नहीं करते। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, दब के झुक करके मन मार के भी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जॉब में सक्सेस है ही नहीं। किसी भी तरह का आप जॉब करेंगे आपको वो पैसा भी नहीं फरेगा, वो पैसा भी किसी अच्छे तरह से काम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका मन, चित्त, आत्मा, दिमाग, ये सारी चीज़ें शांत नहीं रहेगी। इसके बजाय जब ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमेशा यह सजेस्ट किया जाता है कि अपने पैशन, आर्ट, इंटरेस्ट या हॉबी को फॉलो करिए आप। और आपका बिजनेस का मन है तो बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि आपकी व्यापार की रेखा बहुत अच्छी स्थापित हो चुकी है। जब भी कोई व्यापार की रेखा बुध के क्षेत्र तक पहुंच जाती है तो वह सभी काम जिसमें आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, उन सभी तरह के कार्यों में सफलता निश्चित ही मिलता है। और आपका बुध का क्षेत्र पर भी बहुत सारी शुभ रेखाएं जो है खड़ी हुई हैं, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, लोग आपके ऊपर भरोसा रखेंगे, बातचीत का ढंग आपका अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व तो अच्छा होने के कारण आपका बहुत सारा काम आपके नाम पहचान के बलबूते पर भी होगा। तो बिजनेस आप किसी भी क्षेत्र के रिगार्डिंग कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पाम में। बिजनेस में ही सफलता है और किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा प्रगति आपको नहीं है। दूसरी बात, मैरिज की जहाँ तक हम करें तो आपकी यूनियन लाइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो रखी है और मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल के अतिरिक्त या नेक्स्ट ईयर में आपके शादी के योग बहुत गहरे हो जाएंगे। इसके पहले आपका एक बहुत टेम्परेरी रिलेशन था जो तकरीबन टीन एज के आसपास में ही था। एक तरफा प्यार भी इसे कहना गलत साबित नहीं होगा, लेकिन जो पार्टनर आपके रहेंगे वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव, केयरिंग या डेडिकेटेड साबित होंगे, क्योंकि आपकी जो यूनियन लाइन सेकंड वन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्मूथ है। वहीं अगर जुपिटर पे भी हम देखें तो जुपिटर पर भी आड़ी रेखा के कारण क्रॉस का साइन बिल्ड है। इस तरीके का क्रॉस जब होता है तो ये बेसिकली सेक्रीफाइसेस बहुत कराता है फैमिली को लेकर के। आप जैसे ज़्यादा तक अपनी इच्छाओं या अरमानों को दबा देते हैं जिम्मेदारियों के कारण, लेकिन इस तरीके का क्रॉस या किसी भी तरीके का क्रॉस जब बनता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है, क्योंकि पार्टनर का लक भी जुड़ता है और पार्टनर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और यही रीज़न भी है कि यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो सहयोगी रेखा है, जो जीवन रेखा के साथ में चलती है, वो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। तो आपका मैरिज होने का चांसेस नेक्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो रखी है, तकरीबन 36 की उम्र तक। 36 के बाद में इस भाग्य रेखा में बल अच्छा आ रहा है और मस्तिष्क रेखा से रेखा निकल के शनि पर जा रही है। तो वह सभी काम जो आप अपने खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगा और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। और वह सभी काम जिसमें आपने अपना मन लगाया या मन के अनुसार काम किया, मन का सुन करके काम किया, वो सब काम आधे अधूरे रह गए या पूरे ही ना हो सके, ये उसका चिन्ह है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि के अनुसार ज़्यादा काम करना है। बिजनेस किसी भी तरह का करना ठीक रहेगा। इंडिपेंडेंट डिसीजंस आपको लेना चाहिए। पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ का पैटर्न नेक्स्ट ईयर मिड से यानी जुलाई के लमसम से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाने वाला दिखाई दे रहा है। कुछ शुभ चिन्ह भी हैं आपकी हथेली में, जैसे फिश सिंबल का साइन बन रहा है। तो जो व्यक्ति दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत बड़े स्तर पर अपने काम को ले जाने में सक्षम होते हैं, देश दुनिया में अच्छा खासा नाम स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं, तभी फिश सिंबल आता है। क्योंकि सूर्य पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है, सफलता का कारक है। तो जॉब में रहेंगे तो आप अपना मिसयूज़ करेंगे और इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे तो आप अपना सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। ये उसका कॉम्बिनेशन है। और आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी मैरिज के जस्ट बाद में बहुत ज़्यादा होने वाला है। दूसरा, यहाँ पर भी एक फिश सिंबल का साइन है जो खासकर सैटर्न के ऊपर है। तो ये पैसा बहुत देता है, बस कंडीशन ये रहती है कि ओल्ड एज में पैसा बहुत आता है। और इसमें निष्काम कर्म करना चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए
और अगर वो कर्म खुद से रिलेटेड हो, अपने खुद के काम से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा शुभ बात होती है। इस तरीके का फिश सिंबल पैसा भी देता है, धार्मिक भी बनाता है, दयालु कृपालु भी बनाता है और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि भी देता है। तो इस कंडीशन में मोक्ष प्राप्त करने के योग और किसी भी दबे हुए इंसान का उपयोग न करने की योग भी निर्मित करता है। इसीलिए आपकी बहुत ज़्यादा दया अथवा करुणा रहेगी अपने से कम स्तर के लोगों के लिए। अभी आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की आदत यह देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते और बहुत दूरदर्शिता रख करके काम नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन से प्लानिंग लेना शुरू करना चाहिए और धैर्य रख करके लगातार एक ही कर्म करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसके बाद में फिंगर में जब थोड़े बहुत भी गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीला हाथ देखने को मिलता है, पैसों पर नियंत्रण कम होता है और लिटिल फिंगर भी शॉर्ट है तो आपका मनी मैनेजमेंट हमेशा वीक ही रहा है और आगे भी रहेगा अगर आपने इसके ऊपर काम ना किया तो। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है ज़्यादा तो थोड़ा शर्मिला किस्म का व्यक्तित्व होता है, आगे से रहकर बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है, भीड़ को देख करके घबराहट महसूस होती है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी वीक इसमें पाई जाती है। मैनेजमेंट वीक होने के कारण कभी भी कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ना लें, अदरवाइज आपके हर काम में देरी, अड़चन, बाधा जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती रहेगी और बहुत जल्दी किसी के बातों में आकर के काम करने से भी बचना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो आप अपने ही दम से अपना नाम स्थापित करेंगे, नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, धन कमाएंगे। इसीलिए आपको किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की आवश्यकता की ज़रूरत है। ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन होता है और जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा सफल होते दिखाई देते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में और अच्छे काम करते हुए पाए जाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक तो बनाता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा दान, धर्म, पूजा पाठ की तरफ भी लेकर के जाता है। तो जब भी आप जीवन में विचलित हों, कष्ट में रहे, किसी भी तरह का धर्म कर्म करना आपके हर तरह की मुसीबतों को हर लेगा, ख़त्म कर लेगा। इसीलिए किन्हीं की भी आराधना करना आपके लिए किसी तरह की परेशानी दायक है ही नहीं। जिसमें आपको मन लगे उनकी आप आराधना कर सकते हैं, उससे ही आपको ताकत व संपन्नता प्राप्त होगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। आप सटीक निर्णय खुद से नहीं ले पाते, इसीलिए आपको दूसरों से कहीं ना कहीं पूछने की आदत रहती है, अपनी बात को बताकर निर्णय लेने की आदत रहती है। फर्स्ट जब भी फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं होती है तो घरेलू चिंताएं देती हैं, घर में तनावपूर्ण एक तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं और रिश्ते थोड़े कमज़ोर पाए जाते हैं। लेकिन वहीं बाकी सब फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा है तो बाहरी रिश्ते आपके बहुत मधुर या अच्छे देखने को मिलेंगे। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति में इंटरनल मार्स थोड़ा सा दबा हुआ है तो फिजिकल फिटनेस कमज़ोर होती है, मांसल कम होता है शरीर में। व्यवस्थित रूप से योग प्राणायाम क्रिया करते रहना चाहिए ताकि कभी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें ना देखने को मिले। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या तुरंत निर्णय लेना, अपनी योजना में तुरंत परिवर्तन करना आपके व्यक्तित्व में है। यव का चिन्ह ओपन है तो कंसिस्टेंसी में काम हो नहीं पाता है, रुक रुक करके काम करने की आदत देखने को मिलती है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाते हैं। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच या अप्रोच होती है और हमेशा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपके अंदर देखने को मिलेगा। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं ना कहीं अपना सुख, खुशी व शांति ढूंढ पाने में सक्षम रहेंगे। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव नहीं देता है। गुरु की स्थिति आपके हथेली में अच्छी जा रही है। गुरु पर जब भी ऐसी ऊपर की तरफ रेखा जाती है तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा निरंतर व्यक्ति को प्रयत्नशील बनाए रखती है ताकि आप अपनी जीवन शैली को लगातार सुधार सकें। इसलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देखने को मिलता है और सुख सुविधाएं लगातार अपने पराक्रम या प्रयत्न से बढ़ती रहती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी इच्छा शक्ति, उसको कभी भी कम मत आकिएगा या कम होने मत दीजिएगा। जितनी बड़ी इच्छा शक्ति होगी, जितना ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे आप, उतना अच्छा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ में होता जाएगा। अब जब आड़ी रेखा इसे काट जाती है तो ऐसे जातक अपने ऊपर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, हमेशा दूसरों के ऊपर ही ध्यान रहता है या दूसरों के कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। दूसरों की बहुत सहायता आप करेंगे आपके जीवन में, लेकिन जिस तरीके का क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्रॉस का साइन है सूर्य के ऊपर में।
तो इसलिए आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने से रिलेटेड ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने प्रगति के विषय में ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको प्रेम ही करना है, समर्पण ही रखना है, तो ईश्वर के प्रति रखिए, समाज के प्रति रखिए। क्योंकि जब भी आप किसी के लिए कर्म करने जाएंगे, किसी के लिए सेक्रीफाइसेस करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा जो आपकी खुद की इच्छा अरमान है उस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान कम जाएगा। इसीलिए इस विषय को थोड़ा सा बारीकी से समझना है। दूसरी बात, जब यहाँ पर किसी भी तरह से ऊपर की तरफ से रेखाएं नीचे की तरफ आती है तो सोशल वैल्यूज़ इंक्रीज करती है। इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, एनजीओ से या ट्रस्ट से या सोशल वर्क से आप अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आगे से आकर के जो जो है आपसे जुड़ना चाहेंगे। बस आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, खुद का आपका नाम होना चाहिए। लोग खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, खुशियों का कारक है, समाज का कारक है, शादी का कारक है। तो इसीलिए शादी के बाद तो प्रगति होगी ही, लेकिन आपको खुद के ज्ञान का उपयोग सबसे पहले खुद के लिए करते आना चाहिए। शनि की स्थिति थोड़ी दबी हुई है तो हमेशा आपके काम में देरी होती है। और ऊपर से जब आड़ी रेखा ऐसे गुजर के जाए तो बार बार भावनाओं में भी परिवर्तन होता है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है शाम को वही चीज़ अच्छा लगे। इस कंडीशन में मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कई मर्तबा लोनलीनेस या सैडनेस का भी एहसास होते हुए देखने को मिलता है। चिंतन मनन ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आप निर्णय अपने भावनाओं के अतिरिक्त होकर के मत लीजिएगा। हमेशा आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। जितना हो सके अपने बुद्धि का उपयोग करिएगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल बन करके रहिएगा और निरंतर रूप से योग अथवा प्राणायाम करते रहिएगा, ताकि ऐसे भावनात्मक तनाव जैसी स्थितियां आपको महसूस ना हो। बाकी आपकी भाग्य की रेखा निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो रही है। भाग्य की रेखा आपकी जो फैलना शुरू हुई थी वो तकरीबन 24 से हुई थी। तो 24 से लेकर के जो 36 तक का समय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का अथवा तनाव का और अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी सुखद परिणाम नहीं मिलने का दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद में ऐसी कोई भी स्थिति अब आगे चल के जीवन में नहीं आने वाली है। इसीलिए आपका स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। और भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जो निकला है ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने खुद के बुद्धि से बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। और जिन सारे कार्यों में आपका बुद्धि लगेगा, खुद से निर्णय लेंगे, बिना पूछे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, उन सब कार्यों में आपकी उन्नति होगी, बरकत होगी। क्योंकि मस्तिष्क रेखा 36 के पहले तक में थोड़ी सी फैली हुई है और एक सपोर्टिव लाइन के द्वारा भी चल रही है। लेकिन 36 के बाद से मस्तिष्क रेखा एकदम क्लीन हो गई है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली डिसीजंस ले सकेंगे। कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस, वरीज, इनसिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बस इस विषय का ध्यान रखना है कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जागरूक है। इसलिए हर चीज़ पे अपने खुद का बुद्धि लगाइए, खुद से निर्णय लीजिए, बिना पूछे काम करिए, थोड़ा गुप्त रूप से काम करिए, सब में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा। सूर्य की स्थिति में अच्छी बात एक ये भी है कि आपकी सूर्य की रेखा लंबी है, तो इसीलिए आपके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, समर्पण की भावना, अपने सर्विसेज को अच्छे से सर्व करने की योग्यता आपके अंदर है। और ऊपर से फिश सिंबल साइन का सपोर्ट भी है। मंगल से भी एक रेखा आ रही है जो अच्छी मेहनत करवा देती है। ट्रायंगल का साइन भी बिल्ड हो रहा है जो एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टीज़ दे देता है। बस एक कमी यह है कि क्रॉस का साइन है तो जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिस तरीके का काम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जब भी किसी पर भरोसा रखकर काम करने जाएंगे नुकसान मिलेगा। इसीलिए अपने पर भरोसा रखिए, गुप्त रूप से काम करिए, अपने नाम से काम मत करिए। आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आएगा और सूर्य का आपको उपाय भी भेज दिया जाएगा। जब एक से अत्यधिक सूर्य रेखा होती है तो एक से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण होते हैं और एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन की योग निर्मित होते हैं। कुछ रेखाएं हैं जो शनि और सूर्य के बीच से भी आ रही हैं, इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। अपने ज्ञान और कर्म के द्वारा जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं उनके हाथ में रेखा होती है। इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, सभी तरह के कार्यों में भी आपको सफलता अच्छा मिलेगा। बुध के क्षेत्र पर जब मल्टीपल लाइन होती है तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होता है। पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे किसको कन्विंस करना है। और बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। हमेशा दिमाग जागृत अवस्था में देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा आप जैसे जब तक नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, नए नए तरह की इन्फॉर्मेशन गेन करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके का बुध किसी तरीके का नुकसान व्यापार के द्वारा नहीं दर्शाता है।
हृदय रेखा आपकी कमजोर है, हृदय रेखा में से बहुत सारी शाखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, तो आप बहुत जल्दी दूसरों से हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत लगा करके रखते हैं। तो इसीलिए आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत कम मिलेगा जीवन में, जब तक आप सहयोगी हृदय रेखा के ऊपर काम नहीं करेंगे। इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उपेक्षा, अपेक्षा, उम्मीदें नहीं रखनी है किसी से। गुप्त रूप से काम करना है ताकि आप अपने ऊपर बेहतरीन तरीके से ध्यान दे सकें, आपकी सारी बातें निकल जाती हैं दूसरों के सामने। इसके बाद पे योग प्राणायाम जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे अंदर एयर एलिमेंट को बढ़ाती है। एयर एलिमेंट बढ़ता है तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण हमारा बहुत अच्छा आ जाता है। आप एक्चुअल में एक इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग और केयरिंग इंसान है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब का उपयोग कहाँ तक करना है आपको नहीं पता, इसीलिए आप अगर किसी की मदद करने जाते हैं तो हद नहीं लगा पाते कि किस हद तक मदद करनी है, किस हद तक समर्पण करना है, तो इसीलिए मिसयूज़ हो जाता है। तो बस इस विषय पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसी तमाम तरह की तकलीफ़ों का सामना निश्चित रूप से नहीं करना पड़ेगा। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका फिश सिंबल बनता है सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कुल का भी कारक है। तो जो जातक अपने कुल में सबसे ज़्यादा समृद्ध, धनवान, विद्वान होते हैं, उनकी ही हथेली में ये फिश सिंबल आता है। इसीलिए आप अपने कुल, समाज, सबको रिप्रेजेंट करेंगे 36 के बाद में। इस तरीके का आपका प्रगति जीवन में होगा। इसके बाद में जो मस्तिष्क रेखा है, वो मस्तिष्क और जीवन रेखा के अतिरिक्त एक द्वीप का चिन्ह है। तो जीवन में सबसे कठिन समय आपका जो रहा था वो 16 से लेकर के 19 साल के बीच में था, जिसमें शरीर से लेकर के मानसिक तनाव सब कुछ देखने को मिला था। और उसके बाद से आपने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा प्रगतिशील बनाना शुरू किया। जो जो इनिशिएटिव आपने खुद के बुद्धि के अनुसार लिए, उन सब में आपको सफलता मिली और आगे भी मिलती जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है और ये माइंड लाइन से निकली है। तो आपको पता है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति को कैसे संभालना है। अब इसमें जब डबल लाइन ऐसी चलती है तो बार बार जो बुद्धि है या दिमाग है, वो दूसरी सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। जो चीज़ें पास में है उस पर ध्यान कम, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा हो रही होती है। इसीलिए कन्फ्यूज़न आपके जीवन में अभी तक बहुत ज़्यादा रहा है और आपने अपने खुद को भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है, खुद की आप वैल्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी 36 के बाद में, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्थिर हो गई है। एक रेखा निकली बुध की तरफ, जो ऑर्गेनाइज वे से काम कराती है, मैनेजमेंट इंप्रूव करती है, फोकस को इंक्रीज करती है। और इसके अलावा जितनी भी अन्य रेखाएं हैं, जैसे बुध की रेखा हो गई, सूर्य की रेखा हो गई, ये सब मदद कर रही है आपका जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, सही तरह से काम करने के लिए। आपकी मस्तिष्क रेखा सीधे है, इस कारण से आप विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों के सामने डट करके कर सकेंगे। मंगल की आड़ी रेखाएं थोड़ा गुस्सेल भी बनाती है, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी हथेली में नहीं दे पा रही है। इसलिए कोर्ट कचहरी जैसी मामले, विवाद जैसी स्थितियां ज़्यादा जीवन में नहीं उत्पन्न होगी। इसके बाद में जीवन रेखा के ऊपर हम देखेंगे तो जीवन रेखा में सकारात्मक परिवर्तन आपका 16 से लेकर के 18 के बीच में हुआ, और फिर उसके बाद फिर 19-24 में भी हुआ, और फिर छोटी छोटी प्रगति की जीवन में। 28 की उम्र में स्वास्थ्य हानि देखने को मिली थी, और फिर उसके बाद एक और दिखाई पड़ रही है 33 और 34 के बीच में ही। लेकिन उसके बाद में जीवन रेखा की स्थिति बढ़िया है, बायफोर्क का साइन हो रहा है। तो एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस यानी खुद का घर रहने वाला है। यात्राओं को सौभाग्य बढ़ेगा, देश विदेश की यात्रा करने के योग भी निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य आपका निर्मित होगा। जितनी भी ये आड़ी रेखाएं हैं, ये सब घरेलू चिंता अथवा परेशानियों को दर्शाती है। जब भी आप आवेश में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में काम करेंगे, आपके जीवन में चिंताएं आएंगी। तो जितना हो सके धैर्य रखना है, एक समय पर एक ही काम करना है और अपने मंगल को थोड़ा मजबूत करना है, ताकि आपका फोकस और कर्म के प्रति डेडिकेशन बढ़ सके। और शुक्र की स्थिति आपकी हथेली में अच्छी है, जिसके कारण आपका जीवन सुखमय अंततः साबित होगा। तमाम तरह के सुख सुविधाएं अथवा संसाधन है जीवन में आपके निश्चित रूप से रहने वाली है। बहुत सारी आड़ी रेखा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा चिंता अपने ऊपर आप हावी होने नहीं देंगे। और मैरिज के बाद में तो जितनी भी चिंताएं हैं वो भी जीवन में से खत्म होती दिखाई देगी। जिनका शुक्र अच्छा होता है उनमें सीमन क्वालिटी अच्छा होता है, इसीलिए लंबी उम्र रहती है। संजीवनी योग को ये निर्मित करता है, तो तमाम तरह के स्वास्थ्य हानि से निकल जाते हैं। अच्छा आयु, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा जीवन शैली का आनंद उठाते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब शादी होती है तो हमारे हथेली में गुरु और शुक्र दोनों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद में आपके गुरु और शुक्र दोनों की स्थिति अच्छी है, तो मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, कीर्ति, संपन्नता,
सुख, शांति और प्लेजर की फुलफिलमेंट, ये सब कुछ हो सकेगा। बहुत यूनिक चॉइसेस रहती है आप जैसे जातकों की, छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये शुक्र आपका अच्छा है तो शुक्र से रिलेटेड काम में भी सफलता मिलती है। जैसे कि बिजनेस अगर चाहें आप तो कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लॉथ, साज श्रृंगार, इन सब से रिलेटेड कोई भी काम में भी करेंगे तो भी आपको सफलता उसमें अच्छी मिलेगी। केतु का स्थिति आपके हथेली में सामान्य है और चंद्र की भाग्य रेखा निकली हुई है, तो मन का सुनिए लेकिन मन का कभी ना करें। इसमें फ़र्क है, क्योंकि अगर आप मन का सुन के करने गए तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि ये कर्म सही नहीं है। इसीलिए ये रेखा यहाँ रुक गई है और 36 के बाद में आपकी सारी रेखाएं बहुत मजबूत है। इसीलिए आप बहुत ही मजबूत तरीके से निर्णय ले सकेंगे, काम कर सकेंगे और अंततः आपके हथेली में मनी ट्रायंगल बन सकता है अगर ये रेखा थोड़ी और मजबूत हो गई। फिर जीवन में पैसों की तंगी कमी नहीं होगी, ना बेफिजूल खर्ची होगी, पैसा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी अच्छे तरीके से हो सकेगा। वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो जीवन रेखा बाहर की तरफ झुक रही है, तो जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होने के योग भी अच्छे हैं। और एक और जीवन रेखा से शाखा निकल के चंद्र से जुड़ी हुई है, तो काल्पनिकता, अधिक सोचने समझने की क्षमता, जड़ तक जाने की योग्यता और अपने तरीके से यानी क्रिएटिव वे में काम करने की योग्यता अच्छी है आप में। और मस्तिष्क रेखा भी मजबूत है, तो इसीलिए अपने ज्ञान को, कर्म को बढ़ाते रहा करें। गुरु की आड़ी रेखाएं आध्यात्मिक, धार्मिक और तमाम तरह के अध्यात्म से रिलेटेड कार्यों में रुचि देती है, समाज में रुतबा सम्मान अच्छी देती है। और ट्रायंगल का साइन सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बढ़ती है। सूर्य का क्षेत्र दोनों हथेली में नकारात्मक है, तो पिता से सहयोग कम मिला है, एजुकेशंस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, जैसे रुकावट या फिर कम बुद्धि उसमें उपयोग होना, और जितना कर्म या मेहनत हुआ उसके अनुसार नाम, सम्मान या वैल्यू नहीं मिल पाया। सूर्य का उपाय करने के बाद ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएगी और अपने स्तर और अपने तरीके से किए गए तमाम तरह के कार्यों में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।